हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984, 39 इयर्स ऑफ ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड, जोधपुर में अनेक स्थानों पर हुआ विशेष प्रसारण। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आए जोधपुर, दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन का किया समर्थन। गंगाना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, पाक विस्थापितों के लिए काम करने वाले सोढ़ा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान, लालमुन जिंदगी रक्षक सेवा संस्था ने आयोजित किया शिविर। आकाश बायजूस ने जेईई मेन परीक्षा में लहराया परचम, संस्थान के कई बच्चों का हुआ सिलेक्शन। और हर्षोल्लास से मनाया सेनाचार्य अचानंद गिरी का जन्मदिन, हुए सेवा कार्य। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को रविवार को देश भर में सुना गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद सेवा केंद्र में कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों के साथ कार्यक्रम को सुना। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर, लघु उद्योग भारती, जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, राउंड टेबल इंडिया, रोटरी क्लब जोधपुर, J21 एवं विविध संस्थाओं ने सांसद सेवा केंद्र में मन की बात कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए जोधपुर पहुंचे। शेखावत ने कहा कि हम कार्यकर्ता साथी मोदी जी की हर बात को सेवा और संकल्प की सीख के रूप में आत्मसात करते हैं। आज का संस्करण ऐतिहासिक रहा, जिसे सुनकर हम गर्वित हैं। कार्यक्रम में जोधपुर दक्षिण की महापौर वनीता सेठ, उप महापौर किशन लड्ढा, पूर्व विधायक कैलाश भंसाली, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान, आरपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौर, प्रोफेसर NS शेखावत, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, प्रोफेसर NK माहेश्वरी, पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कछवा, जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष NK जैन, पूर्व महापौर राजेंद्र कुमार गहलोत सहित अनेक गणमान्य लोग, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जो बदलती हुई तकनीकी के परिदृश्य में दुनिया से ऑब्सोलीट हो रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहस के साथ में सामान्य मानवी के साथ में अपने जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रभाव प्रगाढ़ करने के लिए 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की यात्रा प्रारंभ की थी। समाज जीवन से जुड़े हुए ऐसे विषय जिनके राष्ट्र को जिन्हें जानने की आवश्यकता है, समाज जीवन से जुड़े हुए ऐसे विषय जिन्हें समाज को प्रेरित करके साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, ऐसे सारे विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले इन 100 एपिसोड्स में चर्चा की है। हम सब ने देखा, जैसा अभी 100वें एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उल्लेख भी किया कि ऐसे बहुत सारे विषय थे जिन पर मन की बात में चर्चा होने के बाद में
जनता का उसकी तरफ देखने का नजरिया बदला, एकदम से उस पर विचार करने के लिए लोग बाध्य हुए। जल संरक्षण का विषय, पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतना बढ़ाने का विषय, पेड़ लगाने के लिए चेतना का विषय, हैंडीक्राफ्ट्स का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, उसका प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है, इसका विषय, स्वच्छता का विषय, बेटी बचाने का विषय, ये ऐसे प्रमुख विषय थे जिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में कार्यक्रम के चलते शहर के निकटवर्ती डिगाड़ी स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई। यहां राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के आतिथ्य और पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी की अध्यक्षता में किसानों ने कार्यक्रम को सुना। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि हमें केंद्र सरकार की हर योजना को घर घर ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया। गहलोत ने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसानों के हित में अन्य योजनाओं के साथ फसल बीमा योजना भी किसानों को लाभ लेना चाहिए। पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी ने कहा कि किसानों को आगे बढ़कर समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम अपनी गतिविधि को मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम तक पहुंचाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। हम 9 वर्षों तक लगातार जनता के बीच में स्वदेश जनता की समस्याओं से देश के हर क्षेत्र के अंदर विकास हो और आने वाले समय ये जो बदलाव है उन बदलावों में हम सबको मिलकर कैसे सामूहिक रूप से हम काम कर सकें। उनकी शिक्षा की नीति में आप देखेंगे कि शिक्षा की नीति में मैंने परिवर्तन किया। आज युवा विद्यार्थी स्वाभिमान से सम्मान के साथ आगे बढ़े, इस तरह की योजना मोदी जी को हमेशा रहती है। वास्तव में यह कार्यक्रम संपूर्ण विश्व जगत के अंदर एक नई प्रेरणा और एक नया संदेश देता है कि किस प्रकार प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संपूर्ण समाज से, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक घटक, दूर दराज खेत खलिहान में बैठे व्यक्ति से किस प्रकार संपर्क कर उनसे संवाद कर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर सकता है। ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल के अंदर 2014 से वर्तमान तक यह सिद्ध कर दिया है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति किस प्रकार देश की सर्वोच्च शिखर पहुंचकर और साधारण व्यक्ति से संपर्क कर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जोधपुर में अनेक स्थानों पर मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। भाजपा चौपासी मंडल के वार्ड 21 स्थित 11 सेक्टर पार्क में बूथ संख्या 204 व 205 पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी बतौर अतिथि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण के झवर मंडल के डोली शक्ति केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। यहां भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री और उत्तराखंड महिला मोर्चा की महामंत्री गीता रावत बतौर अतिथि मौजूद रही। जिला मंत्री मंजू गौड़ ने बताया कि इस अवसर पर उत्तराखंड महिला मोर्चा की महामंत्री गीता रावत, भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण की जिला अध्यक्ष अनुश्री पुनिया एवं जिला महामंत्री सुमित्रा विश्नोई ने अपने विचार रखे। रावत ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आगे बढ़कर समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरताराम देवासी ने बताया कि भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण के जिला मंत्री पुखराज गौड़, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरविंद बरा, भाजपा झवर मंडल अध्यक्ष श्रवण पटेल, मंडल महामंत्री राम प्रताप सिंह पाल सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरगरा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे नगर में सफाई अभियान का बीड़ा उठाया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने की मुहिम शुरू की। सरगरा ने मन की बात समाप्त होते ही प्रधानमंत्री को आइकॉन मानते हुए सफाई करने का बीड़ा उठाया और सफाई कार्यक्रम की शुरुआत की। बिलाड़ा में मन की बात कार्यक्रम को जगह जगह सुना गया। इसको लेकर लोगों में जोश दिखा। जगह जगह लोगों ने अपने अपने बूथ पर देखा है और वो एक महान आदमी है, महान प्रधानमंत्री है और जब से इन्होंने स्वच्छता के मिशन पे चलना सिखाया है उनसे तब से मैं भी ये सफाई अभियान चलाता हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। बिलाड़ा में हर जगह सफाई अभियान चलाता हूँ और प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू चलाया है तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बिलाड़ा वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कचरा बाहर नहीं फेंके और अपनी गाड़ी आए उसमें डालें।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का वेब और लाइव कास्ट किया गया। मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्रसारण की व्यवस्था की गई, जिसे स्टेशनों पर मौजूद कर्मचारियों व रेल यात्रियों ने ध्यानपूर्वक सुना। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मुख्य प्रतीक्षालय में LED टेलीविजन और स्पीकर्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी गई। इस अवसर पर DRM पंकज कुमार सिंह, ADRM मनोज जैन, स्टेशन डायरेक्टर ललित शर्मा सहित RPF अधिकारी और जवान, रेल कर्मचारी, यात्री सहायक, पर्यावरण मित्र, वेंडर्स, ऑटो चालक तथा बड़ी संख्या में रेल यात्री उपस्थित रहे। मन की बात सोच से समझने की यात्रा, मन की बात अहम से वहम की यात्रा। यह तो मैं नहीं हूं भी इसकी संस्था साधना। अब कल्पना करें, मेरा कोई देश का 40 साल निर्जल पहाड़ी और बंजर जमीन पर बैठ रहा है। बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, बेनीवाल ने किया पहलवान आंदोलन का समर्थन। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। आकर्षक ऑफर, डायमंड की वैल्यू पर 20% तक की विशेष छूट। अशोक ज्वेल्स, एट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मध्य ग्रामीण बैंक, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की है बिजनेस लोन में आने की। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए हमारा बैंक तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी आवश्यकताएं, चाहे व्यापारिक हो, कृषि हो, चाहे पर्सनल नीड हो, आइए राजस्थान मध्य ग्रामीण बैंक आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा की तरह। धन्यवाद। शालबी हॉस्पिटल अहमदाबाद से प्रशिक्षित कूल्हा एवं घुटना जोड़ प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा की नियमित सेवाएं अब गोयल हॉस्पिटल में। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। OPD सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8769707913। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास।
खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984, 39 years of trust. सोना सिक्का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, प्रीमियम कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, डबल फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल. You can buy our products from Amazon or Flipkart also. Shyam Oils, toll free 1800-313-3292. रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 8% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम जोधपुर दक्षिण के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भाग ले। अगर गली मोहल्ले में कचरा पड़ा हुआ दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करे। स्वच्छ जोधपुर हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे हुए प्रतिबंधों की भी पालना सुनिश्चित करे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता और वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को नंबर 1 बनाए। साथ ही सिटीजन फीडबैक के माध्यमों जैसे माई गवर्नमेंट ऐप, हेल्पलाइन नंबर 1969, स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल, स्वच्छता ऐप और QR कोड के माध्यम से फीडबैक देकर जोधपुर को नंबर 1 बनाए। स्वच्छ रहेगा जोधपुर तभी तो सेहतमंद रहेगा जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Gehlot classes, our unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. चैनल 24+ न्यूज लेकर आए हैं सन सिटी का सबसे बड़ा डांसिंग कंपटीशन, नाच। अगर आपको बनानी है अलग पहचान तो यही है आपके लिए सही मुकाम। कैटरेक्ट चिकित्सा खर्च के लिए धन की आवश्यकता है? श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, झट से प्रोसेसिंग, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। आई लव यू, आई लव यू। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़े
like it, I do it like it's rock. Just you. Oh, like it, I do it like it's rock with me. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल रविवार को जोधपुर पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए बेनीवाल ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी के बाहुबली सांसद पर जो आरोप लगे हैं उनमें कहीं न कहीं सत्यता है, तभी ये मामला बढ़ रहा है और इस मामले पर भी केंद्र सरकार को बैकफुट कराना पड़ेगा। सरकार की हिटलरशाही बर्दाश्त के बाहर है। बीजेपी लगातार इस मामले पर चुप्पी साधे हैं, लेकिन इस मामले पर आरएलपी नौजवानों के साथ है और सरकार को झुकना ही होगा। राजस्थान की राजनीति में लगातार गिर रहे भाषा के स्तर पर प्रतिक्रिया देते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये आरोप तो सदैव ही मुझ पर लगते रहे हैं, लेकिन मैं अपने दिए गए बयानों पर सदैव ही कायम रहा हूं और कभी भी बैकफुट पर नहीं आया हूं। हम पहलवानों के साथ हैं। पहलवानों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमने राजस्थान के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों प्रदर्शन भी कराए और आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष समिति जो उनका आह्वान होगा उसमें आरएलपी साथ रहेगी जब तक पहलवानों को न्याय नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम किया, 2 बार हो गई जनवरी के बाद जो कमेटी बनी, उसके बाद जिस तरह पहलवानों को लगा कि हमें सुना नहीं जा रहा, देश का किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले तीनों कृषि बिलों के मामले में बैकफुट मारना पड़ा। एक भी बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट नहीं आया पहलवानों के मामले के अंदर। बीजेपी चुप, इनके सारे नेता चुप, जो समझौता करने अनुराग ठाकुर वगैरह आए थे वो भी चुप। लेकिन देश का नौजवान इनके साथ है। सरकार को फिर झुकना होगा, अग्निपथ के मामले में भी और पहलवानों के मामले में। मैंने नेताओं को देखा है, बात बोल भी देते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, वापिस भी हो जाते हैं, कहते हैं जुबान फिसल गई। ये भी रोज की हो गई और लोग छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए, पॉपुलरिटी के लिए चाहे जो बयान दे देते हैं। आदत पड़ गई नेताओं की, मैंने देखा है करीब करीब यही आदत है कि पॉपुलरिटी कैसे मिले तो चाहे जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये शर्मनाक बात है कि जिस तरह भाषा का स्तर गिरता जा रहा है देश के अंदर, ये चिंता का विषय। जो नेताओं की एक इमेज है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। जोधपुर में पाक विस्थापितों की गंगाना स्थित बस्ती में जेडीए द्वारा की गई कार्रवाई का मामला गर्माता जा रहा है। पाक विस्थापितों के लिए काम करने वाले सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह लोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। मीडिया से बात में सोढ़ा ने कहा कि पाकिस्तान में जुल्मों से परेशान होकर तमाम पाक विस्थापित जोधपुर पहुंचे, जहां भूमाफियाओं ने उन्हें अपने चंगुल में ले लिया और सस्ती दरों में भूखंड दिलवाने के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया। कई बार ऐसे मामले पुलिस के सामने भी आए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग करते हुए कहा कि पाक विस्थापितों के साथ इस धोखाधड़ी में भूमाफिया और जेडीए के अधिकारी शामिल हैं। पाक विस्थापितों के लिए अलग से पॉलिसी की मांग करते हुए सोढ़ा ने कहा कि यदि आप पाक विस्थापित वापस पाकिस्तान जाएंगे तो उन पर फिर से जुल्म होंगे और उन्हें धर्म परिवर्तन तक करना पड़ेगा। गंगाना के अंदर पाक विस्थापित पाकिस्तान से जुल्मों का शिकार होकर के और भारत में शरण लेने आए भी थे, उसमें रिसेंट आए हुए लोग भी हैं और कुछ थोड़े ज़्यादा समय हो गया आए हुए लोग भी हैं। तो उनके जिस ढंग से यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लेकर के लोग आए थे और जो उनका हश्र हुआ, उनके जो मकान गिराए गए और सरकारी ज़मीन जिनके अधीन में है जेडीए, क्योंकि जेडीए का हल्के का पटवारी से लेकर के आरआई तो मौके पर ही रहते हैं, तो उनसे लेकर के उन्होंने अधिकारियों तक को सूचना तक भी नहीं दी और न ही ऐसी कोई सूचना लोगों तक पहुंची कि उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 22 शिकायतें मैं इसलिए कहूंगा कि एफआईआर दर्ज करना तो पुलिस के हाथ में, कि लोगों ने शिकायतें की। एक आतंक का जो है वो माहौल इन दलालों ने वहां पर खड़ा कर रखा था, तो उसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हुए और ये गरीब जो विस्थापित थे ये इनके जुल्मों के शिकार हुए। अशोक उद्यान में रविवार को पैलिएटिव केयर जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। जोधपुर एनेस्थीसिया सोसाइटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के एनेस्थेटिस्ट ने भाग लिया। कार्यक्रम के शुरुआत में पैलिएटिव केयर पोस्टर का विमोचन किया गया और इसको प्रदर्शित किया गया। इसमें आमजन को बताया गया कि किन रोगियों को पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है, पैलिएटिव केयर क्या है, पैलिएटिव केयर की आवश्यकता किसे है, क्या पैलिएटिव केयर केवल वयस्कों के लिए प्रदान की जाती है, पैलिएटिव केयर कौन प्रदान करता है, क्या पैलिएटिव केयर से रोगी का रोग ठीक हो जाता है, पैलिएटिव केयर के लिए कहां संपर्क किया जा
सकता है। इन सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान, डॉक्टर प्रदीप भाटिया, डॉक्टर मनोज कमल, डॉक्टर निखिल कोठारी, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर भरत माहेश्वरी, डॉक्टर कुशल कटारिया ने ये जानकारी साझा की। जोधपुर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सरिता जनवेजा, सचिव डॉक्टर भरत पालीवाल और कोषाध्यक्ष डॉक्टर नितेश अरोड़ा ने कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की ओर से जरूरतमंदों और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। लक्ष्मी नगर पावटा में आयोजित शिविर में महंत रामप्रसाद महाराज ने रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदाता जरूरतमंदों और थैलेसीमिया पीड़ितों के बच्चों के लिए भगवान का रूप है। रक्तदान महादान है। हर मनुष्य को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान कर हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। जोधपुर शहर विधायक मनीष पवार ने सभी रक्तवीरों को नेक काम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस दिन हर व्यक्ति रक्तदान करने लगेगा उस दिन खून की कमी के कारण देश में एक भी जान नहीं जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को साल में 3 से 4 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। निरंतर चलाए जाए रक्तदान शिविरों की कड़ी में लक्ष्मी नगर मोहल्ला विकास समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। संस्थान से जुड़े जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर में कई गणमान्य लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तमाम रक्तदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लगभग 100 से 125 यूनिट रक्तदान और सरकारी ब्लड बैंकों में जमा करवाया गया। श्री शिमाली ब्राह्मण समाज फतेह सागर गुलाब सागर की ओर से आयोजित 2 दिवसीय भामाशाह सम्मान समारोह का रविवार को समापन हुआ। समारोह में समाज के भामाशाहों, पत्रकारों और पंडितों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबीवीपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हेमंत घोष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज से ही व्यक्ति का विकास होता है। विशिष्ट अतिथि दिलीप व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महेंद्र भौरा ने की। कार्यक्रम के तहत युवाम ग्रुप ने औषधीय पौधारोपण किया। वहीं पंडित श्री प्रकाश शिमाली के आचार्य तत्व में रुद्राभिषेक किया गया। ज्यादा कुछ बोलना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैंने जैसा सुना है कि इस फील्ड में महेंद्र जी काम कर रहे हैं, जिनके वहाँ पे शिक्षा व अन्य सुविधाओं के लिए काफी सहयोग दिया जाता है। जोधपुर में हमारे समाज का आपसी सहयोग बहुत ही अच्छा है। मेरा कई जगहों पे संपर्क रहता है जाने का, और समाज के विशिष्ट व्यक्तियों से जब मैं संपर्क करता हूँ तो पूर्ण सहयोग मिलता है। श्री काया पलट जन सेवा समिति जोधपुर की ओर से किला रोड झालरे के आसपास के क्षेत्र से रोड पर पड़ी भगवान की तस्वीरों और मूर्तियों को एकत्रित कर लोगों को समझाया गया कि वो तस्वीरों को इस तरह रोड पर नहीं फेंके। भगवान का स्थान मंदिर है। इन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। समिति के पदाधिकारियों ने स्वच्छता को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष आनंद दवे, काया पलट की महिला टीम की सुरभि सोनी, हर्षिता कुलरिया ने पेंटिंग्स बनाकर लोगों को जागरूक किया। चांदपुर जालना के पास में यहाँ पर गंदगी बहुत थी और खंडित मूर्तियां थी, तो उनको एकत्रित किया गया और व्यवस्थित रखा गया। अब मेरा जोधपुर वासियों से निवेदन है कि आप भगवान की मूर्तियों को रोड पे नहीं फेंके। कृपा करके उन मूर्तियों को अपने घर में रखें। भगवान का स्थान घर में है, रोड पे नहीं है। पीपल में ना रखे, पैरों में आने की वजह से मंदिर में ले जाके रखे, घरों में रखे। मारवा शेख सैयद मुगल पठान विकास समिति जोधपुर की ओर से मात्र 1 रुपए में विवाह करवाए जा रहे हैं। 9वें सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए समिति की ओर से तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 14 मई को इस सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों को रविवार को टोकन वितरण किया गया। कमेटी पदाधिकारी ने बताया कि विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची रोकने के लिए समिति की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 9वें सम्मेलन का शादी समारोह का टोकन वितरण हो रहा है। 14 मई को महादेव गार्डन के अंदर सम्मेलन रखा गया है। सब इनकी देखरेख में और हमारी पूरी कमेटी, पूरी टीम ने का सहयोग है और सब बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। समाज के अंदर एक ये मैसेज दे जाए कि खर्चा कम, अपने घर का ध्यान रखें, कम खर्चे में कोई काम हो जाए। इसके लिए फिजूल खर्ची को रोकने के लिए ये हमारा मुहिम चल रहा है हमारे द्वारा। श्री ओसवाल समाज यूआईटी क्षेत्र संस्था जोधपुर के वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में रविवार को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा बिनाका जयश्मालू का सम्मान किया गया। ओसवाल यूआईटी समाज के सचिव विवेक भंसाली ने बिनाका जयश्मालू को अति विशिष्ट सम्मान से सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कलाकारों के लिए अपने बजट में रुपए 100 करोड़ की घोषणा की है और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया है। संस्था अध्यक्ष मिट्ठूलाल डागा ने कहा कि बिनाका जयश ने कुछ ही समय में कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन कर जैन समाज का ही नहीं वरन राजस्थान का नाम रोशन किया है।
पक्षी सेवा में लगे स्पैरोमैन सुमित माहेश्वरी द्वारा गौरैया संरक्षण के लिए नन्हे बच्चों को विशेष गाने पर डांस के माध्यम से फिर से अंगना में बुलाने की अपील की गई। सेवादार मयूर चौहान ने बताया कि माहेश्वरी के आग्रह पर कोड़ी हाउसिंग बोर्ड स्थित शालीन टाग डांस इंस्टीट्यूट में 40 से ज्यादा नन्हे बच्चों को स्पेशली ओरी चिरैया नन्ही से चिरैया अंगना से फिर से आ जा रहे गाने पर डांस सिखाया गया। इस कार्यक्रम में आए सभी बच्चों के पेरेंट्स को बर्ड फीडर भेंट कर गौरैया को गर्मी से बचाने के लिए दाना पानी डालने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम में डांस ट्रेनर शालीन टाग, जोधपुर ट्रैकर से ललित सैन, दिवेश सोनी, उमेश परिहार, दिलीप, रक्षा, इरांशी और तन्वी आदि लोग उपस्थित थे। तो मैंने बच्चों के साथ में स्पेशली एक प्रोग्राम किया है बच्चों को होलिका संरक्षण के लिए आगे बढ़ने के लिए। आप हर बच्चों को होलिका निभाएंगे, बच्चे को बर्ड फीडर लेके पहले लेके लगाने वाले आप हैं और उसकी केयरिंग करने वाले आप हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जो भी चीज़ें हो आपके घर में वो बार बार यूज आने वाले लेके आए रिसाइकल और बर्ड फीडर को घर के छज्जे के नीचे या घर के पोर्च के नीचे आप ऐसे करना कि वायर बना ले तो वायर देखता है आपको हाँ इस तरीके से इसको यहाँ पे टाई करके वापस उठाना है और ये कहीं पे भी आप टांग सकते हैं। यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे आकाश बायजूस ने लहराया परचम। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984। 39 years of trust. सोना सिक्का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, प्रीमियम कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, double filtered groundnut oil. You can buy our products from Amazon or Flipkart also. Shyam Oils, toll free 1800-313-3292. Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591. Gehlot classes, our unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. Royal Hospital,
पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। चैनल 24+ न्यूज लेकर आए हैं सन सिटी का सबसे बड़ा डांसिंग कंपटीशन नाच। अगर आपको बनानी है अलग पहचान तो यही है आपके लिए सही मुकाम। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम जोधपुर दक्षिण के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में भाग ले। अगर गली मोहल्ले में कचरा पड़ा हुआ दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करें। स्वच्छ जोधपुर हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे हुए प्रतिबंधों की भी पालना सुनिश्चित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता और वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को नंबर 1 बनाए। साथ ही सिटीजन फीडबैक के माध्यमों जैसे माई गवर्नमेंट ऐप, हेल्पलाइन नंबर 1969, स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल, स्वच्छता ऐप और QR कोड के माध्यम से फीडबैक देकर जोधपुर को नंबर 1 बनाए। स्वच्छ रहेगा जोधपुर तभी तो सेहतमंद रहेगा जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। आनंद, बस इतना ही? गोल्ड लोन अप्लाई करने के लिए ये काफी है। श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. With me. दशा महादशा। आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्तरेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे कांग्रेस कार्यालय के सामने MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क, जोधपुर। रेमंड जेहम स्ट्रीट, ऑक्समबर्ग, OCM पार्क्स, पार्क एवेन्यू। कलर प्लस लिनन 100% कॉटन के शर्ट्स, ट्राउजर्स, जींस, टी-शर्ट, कुर्ता पजामा, लोदी कोटी और एक्सेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 0291261018, 8441940256। चैनल 24+ न्यूज लेकर आए हैं सन सिटी का सबसे बड़ा डांसिंग कंपटीशन नाच। अगर आपको बनानी है अलग पहचान तो यही है आपके लिए सही मुकाम। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मध्य ग्रामीण बैंक, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमारे बैंक ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत की है
बिजनेस लोन में आने की। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से मनाने के लिए हमारा बैंक तैयार है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी आवश्यकताएं, चाहे व्यापारिक हो, कृषि हो, चाहे पर्सनल नीड हो, आइए। राजस्थान अनुवर्धा ग्रामीण बैंक आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा की तरह। धन्यवाद। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी, घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनटीए की ओर से आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2023 के रिजल्ट में जोधपुर के आकाश बायजूस सेंटर के स्टूडेंट्स ने झंडा गाड़ा है। इन स्टूडेंट्स का सेंटर पर अभिनंदन किया गया। जोधपुर सेंटर के 7 स्टूडेंट्स ने 99, 11 स्टूडेंट्स ने 98, 25 स्टूडेंट्स ने 95 और 24 स्टूडेंट्स ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। सेंटर के गौरव कुलश्रेष्ठ, रितेश श्रीवास्तव और अन्य फैकल्टी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं थी। आपको बता दें, जेईई मेन 2023 की परीक्षा में सफल रहने वाले टॉप 2.5 लाख रैंक वाले स्टूडेंट्स जेईई एडवांस की परीक्षा दे सकेंगे। जेईई एडवांस से सफल होने वाले स्टूडेंट्स को देश की आईआईटी में बीटेक कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। इस बार हमारा रिजल्ट हर साल की तरह बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। इस साल हमारे यहाँ से टोटल 91 स्टूडेंट ने जेईई मेंस क्वालिफाइड किया है और साथ ही साथ हाईएस्ट जो परसेंटाइल हमारे यहाँ से रही है वो रही है 99.75 अनुज सिंह राठौड़ की, और इसी के साथ 7 स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल से ऊपर अचीव किया है। हमारे यहाँ पे टोटल इंडिया में 300 सेंटर्स है और सेंट्रलाइज सिस्टम, इस सेंट्रलाइज सिस्टम में पूरे इंडिया में एक जैसा सिस्टम रहता है, एक जैसा टेस्ट पैटर्न रहता है, तो उससे स्टूडेंट जो यहाँ पे तैयारी करते हैं उनको अपना जो एक्सपीरियंस है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल तक पता चलता है। उनकी जो भी रैंक आती है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल तक पता चलती है उनको। उनके परफॉर्मेंस में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, उनको रिमीडियल क्लासेस दी जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा आगे इम्प्रूव करता है उसको हम मोटिवेशन सेशन के थ्रू और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंस्टीट्यूट के बिना ये परसेंटाइल पॉसिबल ही नहीं थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट और मेरे दोस्तों ने जो मेरे को मोटिवेट किया था, पिछली बार 97.64 आई थी तो मैं डिप्रेस हो गया था और सब ने मेरे को सपोर्ट किया, तो इस बार मैंने 99.17 परसेंटाइल अचीव करी है। मैंने ये कामयाबी अपने पेरेंट्स, टीचर्स के बहुत सारे सपोर्ट और हार्डवर्क से की है। 10-10 घंटे पढ़ना और मेहनत करना, स्कूल आना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आके यहाँ आना, कोचिंग करना, टेस्ट देना, रेगुलर टेस्ट देना, हर कोई भी टेस्ट मिस ना करना, टेस्ट का एनालिसिस करना, ये सब सारे मेथड्स को फॉलो करके मैंने अपनी कामयाबी हासिल की है। हाँ, मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, भगवान को और ऑफ कोर्स आकाश इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी। बनार रोड स्थित आर्मी चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 22वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की सभी प्रस्तुतियां थीम आधारित थी, जिसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया। कुछ बच्चों ने विभिन्न वेशभूषा पहनकर भारतीय संस्कृति को मंच पर प्रदर्शित किया। इनके अतिरिक्त नारी शक्ति, माता पिता की जीवन भूमिका, रक्तचरित्र, मोबाइल एडिक्शन, आर्मी एक्ट, मार्शल आर्ट तथा नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा स्वागत गीत इत्यादि प्रस्तुत किया गया। समारोह की अध्यक्षता ब्रिगेडियर HS राठौड़ ने की। अशोक बिश्नोई, सीताराम खोजा, पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर कविता शर्मा, सरपंच जितेंद्र सिंह परिहार और उप सरपंच मकसूद खान बतौर अतिथि मौजूद रहे। घर पे बैठा इंसान है। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। बच्चों द्वारा दी गई सभी प्रस्तुतियां बड़ी ही मनमोहक थी तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपस्थित सभी तथ्यों को जिसमें शामिल किया गया था, जैसे भारतीय संस्कृति, नारी शक्ति, आर्मी एक्ट, माता और पिता की भूमिका, मोबाइल एडिक्शन, कोरोना इत्यादि।
विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति विभाग द्वारा सीता नवमी पर भारत माता मंदिर स्थित वीएप कार्यालय में आदर्श नारी जान के विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग संयोजिका सुनीता परिहार और जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सीमा शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेविका समिति की बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर जया दादिच ने कहा कि महलों में पली बड़ी माता सीता प्रभु राम के साथ बिना कुछ सोचे समझे वनवास के लिए निकल गई। वो एक आदर्शशील सर्वगुण संपन्न महिला ही कर सकती है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए महिलाओं को अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देते हुए संस्कृति से जोड़ना होगा, जो घर में महिला ही कर सकती है। तभी हमारा राष्ट्र विश्व गुरु की ओर अग्रसर होते हुए सार्थक परिणाम लाएगा। मातृशक्ति संगठन ने आदर्श नारी शक्ति माता जी के जीवन शैली के बारे में बताया तथा बहुत महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भाग लिया और बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। सेनाचार्य स्वामी अशानंद गिरी महाराज का जन्मोत्सव रविवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में रायकाबाग से जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर में केक काटा गया। यहां बच्चों को भोजन कराया गया। साथ ही गायों के लिए लापसी का वितरण गोपाल गौशाला में किया गया। इस उपलक्ष्य में बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन में आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर समाजसेवी द्वारका प्रसाद सोनी, किशोर सोनी, महावीर सिंह आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सेनाचार्य अशानंद गिरी महाराज के जन्मदिन पर सेवा के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत जयशंकर गौ सेवा समिति द्वारा गायों को 2100 किलो लापसी का वितरण किया गया। साथ ही सेनाचार्य अशानंद गिरी महाराज की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान अशानंद गिरी महाराज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई। खबर धार्मिक। बीजेएस आरटीओ ऑफिस के पास स्थित उद्धवगढ़ कृषि फार्म में भगवान श्री कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। अवसर है यहाँ आयोजित किए जा रहे भागवत कथा सप्ताह का। यहाँ सोसा का बड़ा रामद्वारा के महंत परमहंस रामप्रसाद महाराज संगीतमय कथा का वाचन कर रहे हैं। ये कथा महोत्सव केशव सिंह आचुकी देवी ज्ञान सिंह देवड़ा की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। 5 मई तक आयोजित किए जा रहे कथा महोत्सव के साथ रविवार से नानीबाई रोमारो का वाचन शुरू हुआ। कथा ज्ञान महोत्सव का डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 156/24+ मनोरंजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में वे आत्मा को प्रकृति से परे देखता है और उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति से ऊंचा दूसरा कोई साधन नहीं। देखो, संग किसी का भी करोगे, संग बंधन का हेतु है, लेकिन भक्तों का संग मोक्ष का खुला द्वार है। नवदा भक्ति में आता है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्तों के समाज में भगवान की कथाएं होती है। कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति प्रकट हो जाती है। 5वीं रोड स्थित आनंद भैरव मंदिर का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कायस्थ समाज की महिलाओं ने शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर ट्रस्ट कार्यालय का उद्घाटन नवशिक्षा समाज के अध्यक्ष गिरीश माथुर ने किया। इस आयोजन में ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र माथुर कोमल, सचिव नरेश माथुर, राकेश माथुर, शैलेश माथुर, मनोज माथुर, अनिस माथुर, मृदुल माथुर, वरिष्ठ सदस्य कामेश्वर लाल माथुर, आनंद माथुर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बात मौसम की। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को भी बना रहा। इसके चलते शहर के आसमान में बादल छाए रहे। ऐसे में दिन भर धूप छांव की आंख में चोली चलती रही। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जताया था। इसके चलते प्रदेश के कई स्थानों पर जमकर बारिश भी हुई। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जिस तरह के मॉडल अभी सामने आए हैं, उनको देखकर पूर्वानुमान जताया गया कि राजस्थान में मई के दौरान अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984, 39 years of trust।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड, जोधपुर में अनेक स्थानों पर हुआ विशेष प्रसारण। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आए जोधपुर, दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन का किया समर्थन। गंगाना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, पाक विस्थापितों के लिए काम करने वाले सोढ़ा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान, लालमुन जिंदगी रक्षक सेवा संस्था ने आयोजित किया शिविर। आकाश बैजूस ने जेईई मेन परीक्षा में लहराया परचम, संस्थान के कई बच्चों का हुआ सिलेक्शन। और हर्षोल्लास से मनाया सेनाचार्य अचलन गिरी का जन्मदिन, हुए सेवा कार्य। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।